इस बार भी आस्था का महापर्व छठ पूजा सर्वत्र मनाया गया पूरे धूमधाम से। हाजीनगर में भी हुआ ऐसा ही, लेकिन यहाँ देखा गया एक अलग नज़ारा, जहाँ दो अलग अलग पूजा कमेटियों में अलग अलग राजनीतिक नेताओं द्वारा किया गया उद्घाटन। एक और कोना मोड़ में सूर्य पूजा समिति के मंडप का उद्घाटन भाजपा नेता व सांसद अर्जुन सिंह के द्वारा किया गया, तो दूसरी ओर तृणमूल नेता तथा विधायक सुबोध अधिकारी द्वारा किया गया मंडप का अनावरण। आइए दिखाते हैं हमारा यह विशेष कवरेज। तो आस्था के इस महापर्व में हम मौजूद हुए हैं हाजीनगर कोना मोड़ पे, जहां लंबे समय से सूर्य देवता का आराधना का आयोजन होता है। और इस आयोजन के जो मूल उद्योक्ता हैं वो है भारतीय जनता पार्टी के युवा कर्मठ नेता, जिला नेता बिट्टू जायसवाल। आइए हम उनसे जानना चाहेंगे इस क्या है इनका मकसद और किस तरीके से इस साल मनाया जा रहा है। पहले तो बहुत स्वागत है। नमस्कार। आपके 24 घंटा लाइव बहुत सक्रिय रहता है और लोगों तक जो मैसेज पहुंचता है उसके लिए 24 घंटा न्यूज को तहे दिल से धन्यवाद। हर मोर्चे पे फिलहाल आप लोग फेल हैं, इसके बावजूद इस पूजा को, इस आस्था को बहुत धूमधाम से इस बार भी मना रहे हैं आप लोग। तो क्या तैयारियां हैं इस बार की आपने? जनता ने नकारा है, ये आप कैसे बोल सकते हैं? जनता अगर नकारता हम लोगों को, बंगाल में हमारे पास कुछ नहीं था और आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में है जो शासक दल है वो किस तरह से लोगों पर हावी है। कहीं पर किसी विधायक को फांसी देकर लटका दिया जाता है, किसी को मारा पीटा जाता है, किसी को पुलिस के माध्यम से लिटर केस, एनडीपीएस केस दिया जाता है। इन सारे बाधाओं को पार करके आज भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में 2,28,00,000 वोट पाया है। ये जनता का मतदान है। इतने रोकने के बाद, इतने प्रताड़ित करने के बाद, इतना भयभीत माहौल करने के बाद भी आप लोग बोलते हैं हम लोग हारे हैं, हम लोग बोलते हैं हारे नहीं है। हम लोग 2 कदम और आगे बढ़े हैं। तो ये राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाई राजनीतिक तरह से ही होगा। और जो कि हमारा पूजा है, ये सिर्फ पूजा मेरा नहीं है और ये किसी विशेष पार्टी का पूजा नहीं है, यहाँ का जनता का पूजा है। सबका 1-1 रुपया मिलता है तो ये पूजा हो पाता है। सूर्य पूजा समिति के सभी सदस्य सक्रिय हैं, उनके परिश्रम से आज ये पूजा हो पाता है। हम लोग सूर्य पूजा समिति के माध्यम से कल साड़ी वितरण भी किए। हमारे सांसद माननीय अर्जुन सिंह जी का भी बहुत सहयोग रहा है। तो हम लोग, आपने देखा होगा जब पूरा भारतवर्ष कोविड-19 से जिस तरह से जूझ रहा था, तो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह जनता के पास खड़े हुए, नवंबर महीना तक राशन दिया। हमारे देश का आबादी बहुत है, तो इतने सारे आबादी को वैक्सीन दिलाना, राशन दिलाना, गैस में सब्सिडी दिलाना हमारा सौभाग्य है। जो गर्व महसूस होता है वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है। इस पूजा में इस बार क्या क्या आयोजन रहेगा आप लोगों का? देखिए, कल हम लोग घर घर में जाकर के छठवर्ती माता बहनें हैं वो साड़ी वितरण किए हैं। डेली यहाँ पे हर दिन जब तक हमारा पूजा समारोह चलेगा, आज जैसे हमारे सांसद अर्जुन सिंह जी दीप प्रज्वलित किए हैं, ये पूजा होने के बाद में प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रोग्राम करेंगे। वह कंबल वितरण हुआ या भोग वितरण हुआ, ये कंटिन्यू 3-4 दिन चलेगा। तो बीजपुर में जिस प्रार्थी को लेकर आप लोगों ने लड़ाई किया, वो प्रार्थी ही आज पार्टी छोड़ के चला गया है। हम भी लोग खुद तृणमूल करते थे एक समय, तो उस समय सीपीएम 34 साल बंगाल में राज किया और लोग अपनी सुविधा से वंचित हो रहे थे। तो उस समय लगा कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के लिए कुछ करेगी। हमारे से बहुत सारे लोग तृणमूल कांग्रेस को मजबूत किया और पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का सरकार लाया। लेकिन जो आशाएं हम लोगों को थी तृणमूल कांग्रेस से, वो आज कहीं से भी कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। ये पार्टी सिर्फ एक संप्रदाय का होकर रह गया है और ये कहते हैं कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी एक धर्म को मानकर चलने वाले हैं, लेकिन ये उनका धारणा गलत है। प्रधानमंत्री जी का पहला स्लोगान है सबका साथ सबका विकास। आपने देखा होगा
कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्रत्येक अकाउंट में 500 रुपया राशि आया था। और ममता बनर्जी भी थी। देखिए ममता बनर्जी कितना देगी, कितने दिन देगी, वो देखने के बाद मालूम चलेगा। वो तो बोली थी कि वैक्सीन भी देंगी। वैक्सीन हमने खुद नर्सिंग होम में जाकर के 8 रुपए दे करके हमने वैक्सीन लिया। क्यों? नर्सिंग होम में कहाँ से आया वैक्सीन? हम लोग भाजपा के लिए काम करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि भारतवर्ष के प्रधानमंत्री है, उनके माध्यम से जो वैक्सीन आया, केंद्र ने राज्य को दिया, वो नर्सिंग होम से कहाँ से पहुंचा? प्राइवेट में। इसका मतलब जो वैक्सीन आया उसको बेचा गया, और हम लोग ऐसे आदमी इस वैक्सीन के लिए जूझ रहे थे। हम लोग। आप भी इस बात को मानते हैं कि ये जो पूजा है ये स्थानीय लोगों का पूजा है, ये कोई राजनीतिक पार्टी का नहीं है, और आप इस पूजा की यानी सूर्य पूजा समिति की ओर से जो पूजा होता रहा है, यहाँ पे 2 व्यक्ति को चिन्हित किया जाता रहा है, यहाँ के ट्रेंड रहा है, यहाँ के सांसद और यहाँ के विधायक। इस बार सांसद का फोटो है लेकिन विधायक का नहीं है। देखिए व्यक्ति विशेष कोई किसी को मान सकता है। हमारे यहाँ लोग भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करते हैं। 760 वोटों से हमने 11 वार्ड में लीड किया है, तो जाहिर सी बात है यहाँ के लोग सांसद को चाहते हैं। तो हमारा कर्तव्य है, जब यहाँ के लोग सांसद को मानते हैं तो उनका ही बैनर लगाना उचित है। इसलिए हमने अपने सांसद से ही दीप प्रज्वलित कराया है। इस बार वो जो आप लोग का ट्रेंड था वो ट्रेंड टूट गया। देखो ट्रेंड कुछ भी नहीं है। तो मैं वामफ्रंट के लोग आते थे, तो मैं जो तृणमूल में थे उसको बुलाया, जो यहाँ के विधायक थे। आज हमारे लोकप्रिय नेता है, लड़ाकू नेता है हमारे सांसद अर्जुन सिंह जी, हमारे दुख सुख में हमेशा वो रहते हैं और रहे हैं। इसलिए हमने अपने सांसद को के साथ में दीप प्रज्वलित कराया। एक एक करके आपके पार्टी के सभी साथी पार्टी छोड़ करके शासक दल में चले जा रहे हैं, क्या इससे आप लोग का मनोबल नहीं टूट रहा है? कौन जा रहा है? क्योंकि आपके बहुत सारे काउंसिलर अभी रिसेंट चले गए। जब तक ये लोग जाएंगे नहीं तो नए लोगों को मौका मिलेगा नहीं। तो मुझे लगता है जो जा रहे हैं अपने निजी स्वार्थ के कारण जा रहे हैं, जनता उनके साथ नहीं जा रही है। लोकसभा निर्वाचन में बीजपुर में हम लोग लीड किए 7,000 के ऊपर, और विधानसभा में हम लोग हारे। तो इसका दायी जो प्रार्थी खड़ा हुआ था वो है। तो यहाँ का जनता यहाँ का प्रार्थी को नकार दिया। यानी कि आपके पार्टी से गलती हुई है टिकट देने में? देखिए बहुत कुछ सब वक्त में होता नहीं है। पश्चिम बंगाल में ज्योति बसु भी थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य भी थे, और आज ममता बनर्जी है। तो आज किसका है, कल किसका रहेगा, ये समय तय करेगा। आपका अगर आइडियोलॉजी सही रहेगा, आपका अगर सोच में विकसित रहेगा, तो जो आप सोच रहे हैं, जिस राह में चल रहे हैं, वो 100% होगा पूरा। और इतना मैं दावा देकर कह सकता हूं, यूपी का इलेक्शन होने के बाद वहां का जनता का समर्थन रहेगा। पश्चिम बंगाल में तो किस किस तरीका से किस किस जगह पे लूट होता है वोट का, ये आप भी जानते हैं और यहाँ की जनता भी जानता है। तो हम लोग 18 लोकसभा का सीट लिए थे और आज 70 के ऊपर में हम लोग विधानसभा सीट पाए थे। ये जनता का राय था हम लोगों को। आगामी काल आप देखिएगा तो आपको सब समझ में आएगा। जो पोस्ट पोल वायलेंस में जितने भी लोग हमारे हत्या हुए हैं, जितने भी लोग हमारे शोषित हुए हैं, जो सीबीआई का इंक्वायरी हो रहा है, एनआईए का इंक्वायरी हो रहा है, इसमें सारे लोग अरेस्टिंग होंगे। कि पश्चिम बंगाल में अगर आप शोषित कर रहे हैं लोगों को, उसका सजा आपको 100% मिलेगा और जनता के अंदर में विश्वास आ पाएगा कि भारतीय जनता पार्टी है और यहाँ पर प्रशासन बड़ी कोई चीज है। अब तेजी से अभी एक खबर फैल चुका है मार्केट में कि बहुत जल्द आपके सांसद भी पार्टी बदलने वाले हैं। कहाँ सुने हैं आप? वो सुनने में कहाँ, कितनी सच्चाई है? आपको सुनने में कहाँ से आया? आपने नहीं सुना कहीं? नहीं, मैं तो नहीं सुना कभी। देखिए ये एक हवा बनाया जाता है, क्या है, कर्मियों का मनोबल तोड़ने के लिए, कि जो उनके साथ में है, जो उनको विश्वास करते, जो उनके ऊपर आस्था है, तो ये इस तरह का मैसेज फैला करके उनके संग में रहने वाले लोगों का मनोबल तोड़ा जाता है। तो ये सब कान देने वाला बात नहीं है। हमारे सांसद भाजपा में है, उम्मीद है हमें भाजपा में ही अंत समय उनका रहेगा। भाजपा में उनका एक सम्मान है और भाजपा छोड़ कहीं जाने वाले नहीं है। तो आप देख रहे थे अभी तक हमारे हर सवालों का जवाब दे रहे थे भाजपा के जिला नेता
बिट्टू जायसवाल जी, और उन्होंने अपने धार्मिक व राजनीतिक आस्था के बारे में खुलकर हमारे सामने अपनी हर बातों को रखा। कैमरा पर्सन के साथ मैं राजीव गुप्ता, आप देख रहे हैं 24 घंटा लाइव, देखते रहिए। ফ্ল্যাট বুকিং চলছে, আজই যোগাযোগ করুন গীতা কনস্ট্রাকশন, B10/249 নিয়ার সেন্ট্রাল পার্ক কল্যাণী। বুকিং চলছে কল্যাণী B2/221, B2/312, কাঁচরাপাড়া ঘটক রোড, সতীশ নন্দী রোড, লোক সিনেমা চাঁদমারি রোড, লিচুবাগান সিরাজ মন্ডল রোড, টিকটিকি বাজার, মিলননগর আগুরিপাড়া, রজনীবাবু রোড, নিপেন সরকার রোড, আরপি স্কুল, নৈহাটি 6 নম্বর গেট, বিজয়নগর, ভাটপাড়া, রূপশ্রী হল, হালিশহর, রাজমহল হাউজিং এস্টেট। আজই ফোন করে বিস্তারিত জানুন। গীতা কনস্ট্রাকশন 6289063557, 9831478795।